मम्मी, खाने में क्या बनाया भाभी ने? तू बता, क्या बनवाएगी? वही कह दूंगी। पहले पूछ तो लो क्या बनाया है। अरे बहू। हाँ माँ जी, बोलिए। खाने में क्या बनाया है? वो मम्मी जी आलू की सब्जी बनाई है। भाभी मैं तो नहीं खाती आलू की सब्जी। हाँ बहू, मुझे भी ना अच्छी लगे आलू की सब्जी। अभी कल परसों ही तो बनाई थी तूने, फिर बना दी आलू की सब्जी। वो मम्मी जी आलू ही रखे हुए थे किचन में, तो मैंने वो ही बना दी, और कोई सब्जी थी नहीं। भाभी आप पनीर मंगा लो, पनीर बना दो, मुझे नहीं खानी आलू की सब्जी। पर दीदी अब वेस्ट हो जाएगी, फिर सब्जी कौन खाएगा इतनी सारी सब्जी को? तो तूने बनाने से पहले पूछी थी? अब तू ही खा उसे। पर मम्मी जी मैं इतनी सारी थोड़ी ना खा लूंगी। तो फिर फेंक दे उसे, पर उसके लिए पनीर की सब्जी बना दे, वो कह रही है तो, और मैं भी उसी से खाऊंगी। पर माँ जी मैंने सारा खाना बना दिया है, अब फिर से तो क्या करूं? बना दिया तो उसे फेंक दे अब, और दूसरा खाना बना दे। पर माँ जी, ये माँ ऐसा खाना वेस्ट करने को क्यों बोल रही है? पर माँ जी खाना वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। कल बना दूंगी पनीर की सब्जी। तुझसे जितना खाए ना तू उतना कर ले जाके। और तुझे तो इतना दुख हो रहा है जैसे सामान तेरे पीहर से आता हो। तू लाती है सामान खरीद के। जा उस आलू की सब्जी को फेंक दे जाके, और दूसरी बना दे। ठीक है माँ जी। हाँ मम्मी आप ठीक कह रही हो, और क्या, ऐसे ही होना चाहिए उसके साथ। तो वैसे मम्मी शाम को क्या बनवाने वाली हो खाने में? बता क्या खाएगी? मम्मी मैं तो सोच रही थी शाम को ना बिरयानी खाते हैं। अच्छा ठीक है, तो बिरयानी बनवा लेंगे। और मम्मी चाय का टाइम हो गया, भाभी चाय बना कर नहीं लाए अभी तक। इसके तो ऐसे ही काम है, हर काम में टाइम लगाती है। अरे बहू चाय बन जाएगी आज। लाई मम्मी जी। लीजिए मम्मी जी। अरे बहू ये कैसी चाय बनाई है? क्यों, क्या हुआ मम्मी जी? हाँ भाभी मम्मी ठीक कह रही है, ये कैसी चाय बनाई है आपने? इसमें दूध तो है ही नहीं। नहीं मम्मी जी, जैसा रोज बनाती हूँ वैसी चाय बनाई है। तो बहू दूध की इतनी कंजूसी क्यों करती है? तेरे पीहर से आता है क्या दूध, जो तुझे खर्चे की चिंता रहती है इतनी? ले इस चाय को, दूसरी बना के ला दूध वाली। अरे क्या हुआ भाई? तेरी बहू से चाय भी बनानी नहीं आती। क्यों मम्मी, क्या हुआ चाय में? अरे इसमें दूध ही नहीं डाल रखा। जा लेके जा, दूसरी चाय बना के ला। पर मम्मी जी इस चाय का क्या करूंगी मैं? इस चाय को फेंक दे, दूसरी बना ला जा, बनाई चाय। पर मम्मी फेंकनी क्यों है? लाओ इस चाय को मैं पी लेता हूँ। जाओ तुम दूसरी चाय बना कर ले आओ। ठीक है जी। लो भाभी मेरी भी लेकर जाओ, दूसरी बना कर लाना। ठीक है दीदी। मम्मी अच्छे तो है चाय। अरे तुझे कुछ नहीं पता, तुझे तो जैसा दे देती है वैसे तू खा पी लेता है। नहीं मम्मी अच्छी है चाय। मुझे नहीं अच्छी लगती, मुझे तो दूध वाली अच्छी लगती है। मुझे तो अच्छी लगी। अच्छा ले पिंकी, एक कप रख देना उधर। लाओ भैया। माँ हाँ बेटा बोल। मैं ये कह रहा था माँ, इस महीने ना खर्चा कुछ ज्यादा हो गया, तो मैं आपको इस बार पैसे नहीं दे पाऊंगा। क्यों बेटा, क्यों नहीं देगा? कहाँ खर्च कर दिए तूने सारे पैसे? वो माँ एक दोस्त को ना बहुत जरूरत थी पैसों की, तो मैंने उसको दे दिए। फिर मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास पैसे ही नहीं बचे। अरे बेटा ऐसे थोड़ी ना करते हैं, ऐसे तो मांगते रहते हैं। ऐसे किस किस को पैसे देगा तू? और सारे ही पैसे देने की क्या जरूरत थी? मना कर देता, थोड़ी बहुत दे देता। माँ उसे बहुत जरूरत थी तो फिर मुझे देने पड़े, मैं मना नहीं कर पाया। बेटा ये तूने ठीक नहीं किया, और ऐसा करने से बता घर कैसे चलेगा? अब तुझसे कोई भी पैसे मांग लेगा तो तू सबको दे देगा। बेटा ऐसे मत किया कर, मना कर दिया कर ऐसे यार दोस्त पैसे मांगे तो। अरे माँ यारी दोस्ती में मना नहीं होता। पैसे वेस्ट करना अच्छी बात नहीं होती बेटा, आगे के लिए बचा के रखने चाहिए। पता नहीं कब कैसा टाइम आ जाए, ऐसे खाली हाथ नहीं रहना चाहिए। क्या फायदा हुआ तेरा इतना कमाने का? दे देगा माँ वो। सब ऐसा ही कह के लेते हैं, फिर पता नहीं कब देगा। वैसे माँ ये बात तो मुझे आपसे भी कहनी चाहिए कि पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए। क्यों, मैं कहाँ पैसे वेस्ट करती हूँ? माँ ये जो खाना बन जाने के बाद आप सारा खाना फेंकवा के दूसरा खाना बनवाती हो, ये पैसा वेस्ट करना नहीं है? मैं कई दिनों से देख रहा हूँ माँ।
आप दोनों जो खाना घर में बनता है उसे खाते नहीं हो, फिर दूसरा खाना बनवाते हो। उसमें भी तो पैसे वेस्ट ही होते हैं ना माँ। और आप ये सब इसलिए करते हो कि आप अपनी बहू को परेशान कर सको, उसे काम में बिजी रख सको, उससे ज़्यादा काम करवा सको। ये तो देखो माँ, उसे परेशान करने के चक्कर में आपने खुद को कितना बदल दिया। आप वही हो माँ जो बचपन में हमसे खाना छूट जाता था ना थाली में, आप डांट के उसे ख़त्म करवाती थी और हमें समझाती थी कि हमें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, अन्न का अनादर होता है, भगवान जी हमसे रूठ जाएंगे। आप हमें ऐसा कहकर खूब समझाती थी। तो फिर अब ऐसा क्या हो गया माँ जो आप इतना खाना वेस्ट करवाती हो? अभी आपने चाय भी फिकवाई थी। माँ, ये अन्न का अनादर करना नहीं है? और आप इसे क्या शिक्षा दे रही हो? ये अगले घर जाएगी माँ, वहां जाकर ऐसा ही करेगी, तो क्या घर बसा पाएगी? अरे माँ, आप अपनी बहू से बदला लेने के चक्कर में अपने ही घर को खराब करे जा रही हो। माँ, मैं मानता हूँ मैं इतना अच्छा खासा कमा लेता हूँ कि आप सब लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सको, पर माँ, अति हर चीज़ की बुरी होती है, उसका परिणाम हमेशा गलत ही होता है। अरे माँ, ये बताओ, आज तो वो सुन रही है, एक बार खाना बना देती है, आप उसे नहीं खाती, दोबारा खाना बनाने के लिए बोलते हो, वो दोबारा भी बना देती है। पर ऐसा कब तक चलेगा माँ? फिर वो आपसे ऊपर मना कर दिया करेगी, मुझसे नहीं बनता, फिर क्या करोगी आप? फिर वो मुझसे कहेगी कि काम वाली रखो, फिर उसका खर्चा। तो माँ, इस सब में घर तो हमारा ही बर्बाद हो रहा है ना। वैसे माँ, मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ कि मैं आपको समझाऊं, बाकी आप खुद समझदार हो। माँ, हमें भी अपने घर की बेटी की शादी करनी है, उसकी ससुराल में उसकी सास उसके साथ ऐसा ही करे तो आपको कैसा लगेगा? माँ, आप ऐसा क्यों सोचती हो कि वो बहू है? अरे, आप उसे बेटी भी तो समझ सकती हो, उसे दूसरे घर की क्यों समझती हो? वो अब शादी होकर यहाँ आई है, आपके घर की बहू बन गई है, आपके घर का सदस्य बन गई है। अरे, आपको तो खुश होना चाहिए। वो खर्चे की इतनी चिंता करती है, तभी तो वो बचत कर पाएगी भविष्य में। और आप हो, उसे नीचा दिखाने के चक्कर में इतना सारा खाना वेस्ट करवाती हो। माँ, ऐसे भी लोग हैं धरती पर जो एक टाइम बनाकर 4 टाइम खाते हैं उस खाने को। और ये सब जो मैं आपको कह रहा हूँ माँ, ये सब कुछ आप ही ने सिखाया है, फिर आप कैसे भूल गई? हाँ बेटा, तू ठीक ही कह रहा है, मैं बहू को कुछ ज़्यादा ही परेशान करती हूँ। माँ, बात परेशानी की नहीं है, आपका हक है, आपके लिए खाना बनाएगी वो, आप जो कहोगी वो ही बनाएगी। पर बात है खाना वेस्ट करने की, वो क्यों करना है माँ? जो बना है वो खा लो, दूसरे टाइम आपकी पसंद का बन जाएगा। एक छोटा सा तो हमारा परिवार है माँ, मैं नहीं चाहता इसमें लड़ाई झगड़े हों। मैं अकेला हूँ माँ, मेरा कोई भाई तो है नहीं, भाई और भाभी, जो आप मुझे छोड़कर वहाँ चली जाओगी। आपको यहीं रहना है और आपको इसी के साथ रहना है। अब पिंकी को तो अपने घर चले जाना है, पर आपको तो यहीं रहना है ना माँ। हाँ बेटा, तू ठीक कह रहा है, मुझे तो यहीं रहना है, आखिर मेरी सेवा करेगी तो बहू ही। पता नहीं बेटा क्या हो जाता है शादी के बाद लोगों को, सास बनते ही क्यों सबका नेचर चेंज हो जाता है। ये सोचती हैं कि बहू आ गई नहीं, कोई नौकर आ गया। पहले तो बहू को इतना परेशान करते हैं, फिर बाद में किस्मत को रोते हैं कि हमारी बहू तो ऐसी निकली। और वही सब मैंने किया। पर मुझे अब समझ आ गया बेटा, मैं बहू से काम करवाने के चक्कर में इतना खाना वेस्ट करवाती हूँ। जो बहू बनाती है उसे नहीं खाती, दूसरा बनवाती हूँ। वो सब गलत है बेटा, मुझे समझ आ गया है। पर अब तू चिंता मत कर, मैं अब सब कुछ ठीक कर लूँगी। मेरी बहू बहुत अच्छी है, जो कहती हूँ वही बनाती है, एक बार भी मना नहीं करती। और तू भी कुछ सीख लिया कर अपनी भाभी से, खाना वाना बनाना, ठीक है? अगले घर जाना है तुझे, बस खाने में नकल निकालनी आती है। क्या भैया आप भी? हाँ बेटा, भाभी का किचन में हाथ बटवाया कर, ताकि तुझे भी कुछ आ जाए बनाना। हाँ मम्मी ठीक है, मैं देख कर आती हूँ भाभी क्या कर रही है। हाँ ठीक है, जा देख ले। अरे माँ, आप कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं बेटा,
देखती हूँ बहू क्या बना रही है। अच्छा, ठीक है। वैसे हर घर में ऐसे ही होना चाहिए दोस्तों। हर सास को बहू को ताने देने की बजाय उसे समझाना चाहिए, फिर घर में लड़ाइयाँ ही ना हो और दोनों मिल बांट कर काम कर लें तो घर का काम भी जल्दी हो जाए। क्यों दोस्तों? अगर आप इस बात से सहमत हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।